नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट? एडिशन करना तो सीखा होगा आपने, 2 + 3 कितना होता है, या फिर 3 - 2 कितना होता है। यहाँ पे हम 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया है हमने, यहाँ पे सिंबल भी लिखे हैं नंबर्स के। हमारे पास 2 नंबर्स हो सकते हैं, हमने उनको एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे पता चलेगा? वो सिंबल पे डिपेंड करेगा उनकी, राइट? देखो अगर पहला नंबर है हमारे पास, उसका सिंबल पॉजिटिव का है, राइट? और दूसरा नंबर है उसका सिंबल आपके पास नेगेटिव है, यानी पहला नंबर आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास पहला नंबर है पॉजिटिव का +3 और दूसरा हो गया नेगेटिव का -2। अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर आपस में ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो जब 2 इंटीजर्स का सिंबल डिफरेंट हो, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो 3 - 2 क्या होगा स्टूडेंट? 1। और ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमेशा यहाँ पे ये जो आंसर आएगा उसका सिंबल क्या होगा, वो इन पे डिपेंड करेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब इन दोनों में देखो बड़ा क्या है? 3 है और 3 का सिंबल कैसा है? पॉजिटिव। इट मीन्स हमारा आंसर होगा +1, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं 1। हम 1 भी कह सकते हैं और +1 भी बोल सकते हैं यहाँ पे। चलो अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है हमारा, फर्स्ट नंबर आपके पास नेगेटिव है और दूसरा नंबर कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो फिर से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। पहला नंबर हमने ले लिया -5, पहला नंबर नेगेटिव हो गया आपके पास और दूसरा नंबर हो गया पॉजिटिव +3। ठीक है, पहला नंबर -5 है, दूसरा +3। इनके बीच में कॉमा मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? बस इनके बीच में इनका यही सिंबल होने चाहिए। अब देखो एक नंबर नेगेटिव का है, दूसरा पॉजिटिव का है, फिर से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 आएगा। अब देखो अगर हम 5 - 3 करें तो आंसर 2 होगा, लेकिन -5 + 3 करें तो भी 2 थोड़ी ना होगा। अब देखो आंसर कहां डिफरेंट होगा। देखो अब हमने देखना है इसका सिंबल। बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, यानी बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5 है। अब 5 का सिंबल कैसा है? नेगेटिव का, यानी आंसर के साथ हमारा क्या आएगा? माइनस। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो बड़ा नंबर होगा। आंसर में आपने हमेशा उसी का सिंबल लगाना है जो बड़े नंबर का सिंबल होगा। हम आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनकी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपके पास दोनों नंबर्स कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव, तो सिंपली एडिशन विल टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर इज +3 एंड सेकेंड नंबर इज +8। अब दोनों नंबर कैसे हो गए? पॉजिटिव के, तो सिंपली यहां पे एडिशन हो जाएगा। और 8 + 3 हमें पता है कितना होता है? 11। अब दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं तो यहां पे आंसर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव के होंगे तो एडिशन विल टेक प्लेस और सिंबल कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, अब दूसरा है आपके पास, अगर दोनों नंबर आपके पास कैसे हो जाएं? नेगेटिव में, राइट? यानी दोनों इंटीजर्स आपकी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल -3 एंड -5। अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए, दोनों में नेगेटिव साइन आ गया। तो अब क्या होगा? फिर से ये ऐड हो जाएंगे, यानी अगर दोनों इंटीजर्स का सिंबल सेम, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पे दोनों सिंबल आपके नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 कितना होगा? 8, बट सिंबल कौन सा होगा? नेगेटिव का, राइट? यानी आपके पास अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो एडिशन विल टेक प्लेस और आंसर में आएगा पॉजिटिव का साइन। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं आपके पास, फिर से एडिशन विल टेक प्लेस एंड सिंबल आएगा नेगेटिव।
इस केस में जो फर्स्ट दो केसेस हैं, यहां पे सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, बट सिंबल कौन सा आएगा? दोनों में आपने देखना है बड़े नंबर का सिंबल। जो भी बड़े नंबर का सिंबल अगर पॉजिटिव हो तो आंसर में पॉजिटिव आएगा, और अगर बड़े नंबर का सिंबल नेगेटिव हो तो आंसर में नेगेटिव आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने सिंपल एडिशन सीखा, सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखा, अब हम करेंगे इनको नंबर लाइन पे। अभी हमने पहले क्या सीखा? नंबर लाइन को ड्रॉ करना सीखा। अब हम इस पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं। अभी आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। चलो अब हम करेंगे यहाँ पे एडिशन। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं कि आपने 3 + 4 करना है नंबर लाइन पे, यानी 3 और 4 को ऐड करना है यूजिंग नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी है, राइट, पर हमें यहाँ पे नंबर लाइन में और भी नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। चलो बीच में क्या लेते हैं? ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हो 0। अब 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इस तरफ क्या आ जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अभी हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत नहीं है ज्यादा। चलो अब हम क्या करने हैं यहाँ पे? 3 + 4। तो देखो एडिशन के लिए कभी भी आपको नंबर लाइन पे एडिशन करना हो तो आप पहले फर्स्ट नंबर पे फोकस करो। पहला नंबर कौन सा है? 3। तो आपने 0 से स्टार्ट करना, हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे। 3 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट साइड। तो एक स्टेप ये हो गया, 2 और 3, पहुंच गए हम 3 पे, यानी ये हो गया हमारा 3। अब यहां से हमने 4 स्टेप्स और मूव करना है राइट साइड। तो 1, 2, 3 एंड 4। कहां पहुंच गए हम? स्टेप नंबर 7 पे। तो यही तो हमारा आंसर होगा। 3 + 4 कितना आ गया हमारा? 7, यानी यहां पे हमारा आंसर हो गया 7। इसी तरीके से हम एडिशन करते हैं नंबर लाइन पे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। मैं करता हूं अब यहां पे 5 + 4। 5 + 4। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 स्टेप्स लेंगे। देखो अब 0 से यहां चलेंगे 5 स्टेप। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहां पहुंच गए हम? 5 पे, 5th स्टेप पे। अब 5 के बाद हमने 4 और स्टेप्स लेने हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4। कहां पहुंच गए फाइनली? 9 पे। इट मीन्स 5 + 4 इज 9। ये हो गया आपका एडिशन, राइट। तो ये था आपका एडिशन ऑन नंबर लाइन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। जैसे हमने एडिशन करा उसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 3 - 2, राइट। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 स्टेप्स लेंगे 0 से राइट साइड की तरफ। तो ये हो गया आपका 0। अब यहां से 3 स्टेप लेंगे राइट साइड की तरफ, 1, 2 एंड 3, राइट। यानी ये नंबर पॉजिटिव का है ना, +3, तो इसलिए हम क्या जा रहे हैं? राइट साइड मूव कर रहे हैं, राइट। अब नंबर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब 3 से हमने क्या करना है? यानी ये -2 है तो -2 मतलब लेफ्ट साइड जाना है, राइट। अगर प्लस होगा तो हमने राइट साइड जाना है और माइनस होगा तो लेफ्ट साइड जाना है। अब हमने लेकिन लेफ्ट साइड कहां से जाना है? इस 3rd स्टेप से। तो 2 स्टेप हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड की तरफ लेंगे, 1 एंड 2। कहां पहुंच गए? स्टेप नंबर 1 में, राइट। तो कितना हो गया? 3 - 2 1। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। चलो
5 माइनस 1। ठीक है, अब हम करेंगे 5 माइनस 1। तो हम पहले 0 से राइट साइड की तरफ कितने स्टेप्स लेंगे स्टूडेंट? 5 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 एंड 5 पहुंच गए 5th स्टेप पे। अब हम -1 करेंगे, यानी 5 से लेफ्ट की तरफ 1 स्टेप मूव करेंगे। ये हो गया आपका 1 स्टेप। तो कहां पहुंच गए हम फाइनली? 4 पे। और यही आपका आंसर हो गया, यानी ये 4 आपका आंसर है। तो यहां आप लिख सकते हो 4। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे टॉपिक्स थे हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उन सारे टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। -10 से बड़े आपने 4 इंटीजर्स बताने हैं। राइट? तो अब देखो ये क्या है? -10। अब -10 से आप बोलोगे -11, -12, -13। गलत। ये क्या होगी? ये -10 से छोटे हैं। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो बीच में 0 आएगा। इसी तरीके से -1, -2, ठीक। और लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कहीं -10 आ रहा होगा। अब -10 से राइट साइड ऑफ -10 इससे बड़े नंबर होंगे, यानी -9। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो बड़े नंबर्स आते हैं और लेफ्ट की तरफ जाएं तो छोटे नंबर आए। तो -10 के बाद क्या आएगा? -11। अब ये क्या हो गया? -11 और भी छोटा हो गया -10 से। तो अगर आपने -10 से बड़े नंबर लिखने हैं तो क्या होगा? आप क्या लिख सकते हो? -10। -10 के बाद -9। -8, -7, -6। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ग्रेटर देन -10। अगर आप पॉजिटिव में लिखना चाहो -10 से बड़े तो कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक, हमने 4 ही लिखने हैं तो 4 ही लिख दिए हमने। 0 भी लिख सकते हो, 0 2 4 5, कोई भी रैंडम लिख सकते हैं, बस -10 से बड़े होने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ, घटता हुआ क्रम। असेंडिंग मींस बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मींस घटते हुए क्रम में। चलो, अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दिए गए यहाँ पे। हमने पहले इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको। देखो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटे नंबर, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं तो आप नेगेटिव में से चूज करो। देखो -5 और -15, कौन सा नंबर छोटा होगा? -15। राइट? तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? -15। अब उसके बाद -5 आएगा। पहले क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को चूज करेंगे। और अगर इनमें 0 है तो नेगेटिव नंबर्स के बाद क्या आएगा? 0। और अब देखो तो 0 भी हो गया हमारे पास। अब देखो 3 9 20 23 6 -9। अभी हमारे पास -9 भी रह गया यहाँ पे। राइट? 0 से पहले क्या आएगा? -9। और -5 से भी पहले क्या आएगा? -9। चलो, सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव में 3 नंबर्स है, -5 -15 और -9। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? -15। उसके बाद आपके पास देखो -5 और -9 में से कौन सा छोटा होगा? -9। अब एक ही नेगेटिव रह गया, ये हो गया -5। अब इसके बाद अब आपका 0 आ जाएगा। 0। देखो 4 नंबर्स हो गए डिलीट।
अब देखो आपके पास क्या क्या रहेगा, 3, 9, 20, 23 और 6। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3। इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 और लास्ट फिर 9 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद 23। 9 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद स्टूडेंट्स वी हैव 23। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 23। सबसे छोटा कौन सा हो गया, माइनस का 15। ये हो गया आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। -15 से बड़ा -9, -9 से बड़ा -5, -5 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 20 और सबसे बड़ा 23। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब हमने इनको अरेंज तो कर ही लिया है, अब हम इनको क्या करेंगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर एक बार आपने असेंडिंग लिख दिया है तो उसको आप डिसेंडिंग में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना, आप सबसे बड़े को पहले लिखना है। यहाँ पे हमने सबसे बड़े को लास्ट में लिखा तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिख दो आप 23, उसके बाद आएगा आपके पास 20, देन 9, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 3, देन 0, उसके बाद -5, फिर -9 और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 15। ठीक, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो इसको हम रब कर देते हैं। Now we have question number 3, fill in the blanks with less than and greater than। यानी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चंस में आपके पास fill in the blanks दिए गए हैं, वहां पे आपने इंसर्ट करना है या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन। पहला नंबर हो गया आपके पास, जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर्स दिए -5 और फिर दिया fill in the blanks और 8। थोड़ी देर पहले हमने कंपैरिजन में पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, हमेशा छोटे होंगे पॉजिटिव नंबर की। तो -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 8 से। 8 मींस -5 विल बी लेस देन 8, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन का सिंबल आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास -20 -30। फिर से नेगेटिव नंबर आ गया इस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ये 8 नहीं, दिस इज -8। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट आपका। ये दोनों अगर यही होता, सपोज अगर आपका क्वेश्चन यही होता, -5 और 8 ही होता तो ये सही होता, राइट। अगर दोनों नंबर कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, जैसे यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे दिया हुआ है कि -5 और -8, चलो तो ये हो गया -5 और ये हो गया -8। अगर -5 और 8 ही है तो -5 विल बी लेस देन 8। बट अगर -5 और -8 है, अगर दोनों नंबर्स कैसे हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने बताया था कि जो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है ना वो छोटा होता है और नेगेटिव में जो छोटा नंबर हो बड़ा होता है, राइट। पॉजिटिव के केस में और नेगेटिव के नंबर के केस में डिफरेंट हो जाता है। पॉजिटिव में जैसे 8 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में -8 -3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो -5 क्या होगा, बड़ा होगा -8 से, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में हम आपका लेस देन नहीं, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का सिंबल। क्यों, ये दोनों नंबर्स नेगेटिव है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन है आपके -20 और 30। -20 और 30
देखो -20, अब हमें सीधे दिख रहा है एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ कंपैरिजन नहीं करना है। नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन का सिंबल आ जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ आ जाएगा आपका लेस देन। चलो नाउ लास्ट तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि 0 और -7, 0 और -7, ये हो गया 0, ये हो गया -7। हमने पढ़ा था अभी कंपैरिजन में कि 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। इट मींस 0 इज ग्रेटर देन -7। सो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। लास्ट है हमारे पास -10, -1। चलो फिर से आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे दोनों नंबर्स नेगेटिव में आ गए, -10 और -1। देखो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा दिखेगा आपको वो छोटा होगा, राइट, और छोटा नेगेटिव बड़ा होगा, बड़ा नेगेटिव छोटा होगा, यानी ये नंबर्स आपका लेफ्ट में होगा और लेफ्ट वाला नंबर क्या होता है, छोटा होता है। -1 राइट होगा -10 के, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका लेस देन का सिंबल, यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लेस देन का सिंबल। तो ये हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस।